इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। नागपुर रोड स्थित मोती रॉयल पैलेस में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आगामी कुछ ही दिनों में आचार संहिता लग जाएगी। आप सभी तैयारियों में जुट जाएं, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। कांग्रेस के वरिष्ठ जनों ने नींव बनाकर रखी है, किंतु अब युवाओं व नए लोगों की जिम्मेदारी है कि वे इस नींव पर जीत की इमारत खड़ी करें और आगे का रास्ता तय करें। हमारे बच्चे, नई पीढ़ी जो है, हमारे नौजवान हैं, उनको मौका मिले। कितने हजारों का इलाज, कितने हजारों को रोजगार, कितने हजार ड्राइवर ट्रेन हो गए। आज 15-20 हजार रुपए आराम से कमाते हैं, मौज करते हैं। कईयों ने लोन लेके अपनी गाड़ी भी खरीद ली, कईयों को लोन मैंने दिलवाया। बहुत सारे ऐसे हैं जिनको जेसीबी का लोन मैंने दिलवाया। आज कुछ ड्राइवर भी है, मालिक भी है जेसीबी का। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं सब जगह ये कहता हूँ, अपनी पूरी जवानी समर्पित कर दी कि छिंदवाड़ा को पहचान बनाए। और ये मैं कहना चाहता हूँ, आखिरी सांस तक मेरी जिंदगी छिंदवाड़ा को समर्पित रहेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी बीच सांसद नकुल नाथ ने पदाधिकारियों में जोश भरते हुए कहा कि वर्ष 2004 में केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार थी। भाजपा के विधायक, नगर पंचायतों में भाजपा की सरकार थी। इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमने लोकसभा चुनाव जीता। वर्तमान 2024 में 7 सीटों पर कांग्रेस के विधायक हैं। जिला पंचायत, सर्वाधिक जनपद पंचायत, नगर पालिका और नगर पंचायतों में कांग्रेस की सरकार है। तो फिर कैसी विपरीत परिस्थितियां? इस बार तो हम रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज कराएंगे। 2024 में 7 के 7 विधायक कांग्रेस पार्टी के, जिला पंचायत कांग्रेस पार्टी का, नगर निगम कांग्रेस के पास, ज्यादातर नगर पालिका कांग्रेस के पास। तो अगर हम 2004 और 24 की तुलना करें, अभी किसी ने कहा कि विपरीत परिस्थिति, मैं तो समझता हूं आज की परिस्थिति 2004 से बहुत बेहतर है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। लाडली बहनों व लाडली लक्ष्मी के खातों में सिंगल क्लिक के माध्यम से करोड़ों रुपए की राशि अंतरण की गई। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण वर्चुअल के माध्यम से NIC सभा कक्ष में किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने छिंदवाड़ा जिले की लाडली लक्ष्मी योजना और सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लगभग 4 लाख लाडली बहनों व हितग्राहियों के खाते में 48 करोड़ रुपए और लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत 13,918 बालिकाओं के खाते में 5 करोड़ 41 लाख 22 हजार रुपये की मार्च माह की मासिक आर्थिक सहायता की अंतरित राशि शामिल है। कार्यक्रम के सीधे प्रसारण को जिला मुख्यालय के साथ ही जिले के नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखा व सुना गया। भाजपा द्वारा आज स्थानीय फव्वारा चौक में पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में महिला उत्पीड़न एवं उन पर लगातार हो रहे अत्याचार के विरोध में भाजपा द्वारा पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। साथ ही कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। इस अवसर पर स्थानीय अमित ठेंगे चौक से फव्वारा चौक तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं एवं मातृशक्तियों द्वारा नारे लिखी तख्तियां हाथों में लेकर एवं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल सरकार के विरोध में नारे लगाते हुए सभी फव्वारा चौक पहुंचे। यहां पर बड़ी संख्या में उपस्थित भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला दहन किया गया। इस अवसर पर शेषराव यादव, टीकाराम चंद्रवंशी, मोनिका भट्टी, विजय पांडे, अंकुर शुक्ला, रोहित पोफली सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहे। पश्चिम बंगाल सरकार मुर्दाबाद, 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 ममता बनर्जी मुर्दाबाद, 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 ममता बनर्जी मुर्दाबाद, 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 ममता बनर्जी इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा
टीएमसी के गुंडे, टीएमसी के नेता महिलाओं को उठा के और उनके साथ दुराचार कर रहे हैं कई वर्षों से, और वहां की सरकार ने अपने आंखें बंद करके रखी है। अभी पिछले 55 दिन पहले की घटना है। 55 दिन पहले ईडी की टीम पर जिस व्यक्ति ने हमला किया उसको 55 दिन बाद कोर्ट की फटकार लगाने कोर्ट ने फटकार जब सरकार को लगाई तब उसकी गिरफ्तारी कल शो की गई है। ऐसी निरंकुश और तानाशाह सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर है। महिलाओं पे जो अत्याचार अभी वहाँ हुए हैं, जो खुले हैं, और उनके द्वारा जो उनके नेता गुंडागर्दी कर रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार कर रहे हैं, जो सब अभी देश को पता है, उसके लिए आज छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करती है और उन महिलाओं के न्याय की मांग करती है, और ऐसे गुंडा तत्वों को और ऐसी सरकार को बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। कलेक्टर शीलेंद्र सिंह द्वारा गुरुवार को विकासखंड हर्रई के बटका खापा में आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान कलेक्टर ने सीनियर आदिवासी बालक छात्रावास, आंगनवाड़ी, नर्सरी केंद्र, आधार सेवा केंद्र का निरीक्षण किया। इसी बीच कई खामियां खुलकर सामने आईं, जिस पर कलेक्टर द्वारा ताबड़तोड़ कार्रवाई भी की गई। बटका खापा क्षेत्र में बन रहे छात्रावास के गुणवत्ताहीन निर्माण कार्य को लेकर जमकर फटकार लगाई। साथ ही छात्रावास की छत तोड़कर पुनः निर्मित करने निर्देशित किया। वहीं माध्यमिक शाला में निरीक्षण के दौरान मीनू के अनुसार भोजन नहीं बनाए जाने पर मध्याह्न भोजन प्रभारी शिक्षिका को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। तो वहीं संबंधित स्व सहायता समूह के विरुद्ध भी कार्रवाई करने के लिए कहा। महानगरों की सुविधा अब छिंदवाड़ा के पोला ग्राउंड कांग्रेस कार्यालय के पास स्थित कल्पतरु हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जहां आप पाएंगे दिल्ली से प्रशिक्षित और मदरहुड हॉस्पिटल गुड़गांव में अपनी सेवाएं दे चुकी छिंदवाड़ा जिले की सर्वप्रथम हाई रिस्क प्रेगनेंसी और निसंतानता की विशेषज्ञ गायनेकोलॉजिस्ट MS DNB डॉक्टर शिवांगी पांडे, जहाँ संतानहीन निराश दंपतियों का इलाज IVF IUI द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही सोनोग्राफी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, बार-बार गर्भपात का इलाज, TT का ऑपरेशन और TT खोलने का ऑपरेशन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन द्वारा सर्जरी, नॉर्मल और ऑपरेशन द्वारा डिलीवरी, मासिक धर्म से संबंधित समस्या, बच्चेदानी और अंडाशय के कैंसर के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी क्या होती है? जो भी प्रेगनेंसी किसी भी बीमारी, हाई BP, शुगर, थायराइड या फिर अन्य कोई भी कॉम्प्लिकेशन से ग्रसित हो, जिससे बच्चे एवं माँ को किसी भी प्रकार की क्षति या हानि पहुंच सकती हो, उसे हम हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहते हैं। अब इस चीज का इलाज हमारे छिंदवाड़ा जिले में संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। दिल्ली की मशहूर डॉक्टर अब छिंदवाड़ा में। दिल्ली एम्स एवं सफदरजंग हॉस्पिटल की सुप्रसिद्ध डॉक्टर जसप्रीत गोगिया की सेवा अब छिंदवाड़ा के डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक में। क्लिनिक में आप पाएंगे OPD, IPD, NICU सुविधाएं, नवजात शिशु और बच्चों से संबंधित सभी बीमारियों का सटीक इलाज, बच्चों के दमा और एलर्जी बीमारियों की विशेषज्ञ डॉक्टर जसप्रीत गोगिया। डॉक्टर गोगिया चिल्ड्रन क्लिनिक, सत्कार चौक, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9993585588 8827420004। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय नारी रक्षा मंच के तत्वावधान में आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि आसाराम बापू का स्वास्थ्य खराब है तथा 3 अटैक के बाद भी इलाज के लिए उन्हें रिहा नहीं किया जा रहा है। समिति के सदस्यों ने आसाराम बापू को जल्द रिहा करने की मांग की। पूज्य बापूजी का स्वास्थ्य बहुत ही गंभीर है, फिर भी किसी प्रकार की कोई राहत नहीं दी जा रही है। यह घोर अन्याय आखिर कब तक चलेगा? सभी बहनों की मांग है कि हमारे बापू जल्दी से जल्दी रिहा हो। वो निर्दोष होते हुए भी उनको दोषी करार दिया जा रहा है। तो हम सभी से यही निवेदन है न्यायाधीश प्रशासन से कि हमारी मांगे जरूर पूरी करें। पूरे देश के 650 जिलों में ये सेवा जारी है और ये 8 मार्च तक ये सेवा जारी रहेगी और बापूजी को जल्दी से जल्दी न्याय मिलना चाहिए, पैरोल मिलना चाहिए।
विक्रेता संघ के द्वारा आज गोलगंज स्थित जैन मंदिर भवन में संत शिरोमणि जैन समाज के आराध्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज को विनयांजलि दी गई, जिसमें बड़ी संख्या में औषधि विक्रेता संघ के सदस्य एवं उनके अध्यक्ष संतोष चौरिया उपस्थित रहे। श्री विद्यासागर जी महाराज की विनयांजलि का कार्यक्रम औषधि विक्रेता संघ छिंदवाड़ा ने किया, जिसमें हमारे जिले के सभी औषधि विक्रेता परिवार के सदस्य यहाँ सम्मिलित हुए। आज उन्हें विनम्र विनयांजलि समर्पित की गई और उनके पद कदमों पर चलने के लिए आज यहाँ पर लोगों को प्रेरित किया गया। वरिष्ठ नागरिक संगठन के सदस्यों ने आज डीआरएम को संबोधित करते हुए स्टेशन अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में संगठन ने 4 फाटक की समस्या का हल करने, एक्सप्रेस ट्रेनों के लिए प्लेटफॉर्म में पर्याप्त रेल लाइन की व्यवस्था करने, लंबी दूरी की ट्रेनों को वाया छिंदवाड़ा चलाने सहित अन्य मांगे रखीं। वरिष्ठ नागरिक संगठन के सदस्यों ने नवागत जिला पुलिस अधीक्षक महोदय जी से सौजन्य भेंट की और उन्हें पुष्पगुच्छ देकर उनका अभिनंदन किया। जिला पुलिस अधीक्षक महोदय को यातायात थाने के सामने लगे हुए ट्रैफिक सिग्नल को हटाने का सुझाव भी दिया गया। वरिष्ठ नागरिक संगठन के सदस्यों ने स्थानीय स्टेशन अधीक्षक को डीआरएम नागपुर को संबोधित ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें 4 फाटक की समस्या का स्थायी हल करने, लंबी दूरी की ट्रेनों को वाया छिंदवाड़ा चलाने सहित अन्य मांगे रखी गई हैं। छिंदवाड़ा शहर के प्रथम एमडी छाती रोग विशेषज्ञ मेदांता हॉस्पिटल गुड़गांव से प्रशिक्षित डॉक्टर मनोज किनकर अब छिंदवाड़ा के कल्पतरु हॉस्पिटल में सेवाएं दे रहे हैं, जहां पर एलर्जी, अस्थमा, टीबी, सर्दी खांसी बनी रहना, खांसी में खून आना, बीपी, शुगर, अस्थमा, स्लीप एपनिया, निमोनिया, फेफड़ों में पानी भर जाना और सिकुड़ना आदि रोगों से पीड़ित मरीजों का इलाज पल्मोनोलॉजिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। सामान्यतः देखा गया है कि कोविड-19 के बाद मरीजों में छाती रोग की जागरूकता बढ़ी है, इसीलिए अब एलर्जी, अस्थमा, दमा, टीबी, निमोनिया, सर्दी खांसी, बुखार और छाती में पानी भरने जैसी समस्याओं के लिए आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल्पतरु हेल्थ केयर में इन सब की इलाज संभव है। संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए आज ही आए कल्पतरु हॉस्पिटल, दशहरा मैदान के पीछे, पूनम चैम्बर। थाना माहुलझिर के पंचायत खरकपुर के गांव बुड्ढी निवासी अभिषेक धुर्वे की गर्भवती पत्नी 20 वर्षीय पिंकी का शव घर के सामने पेड़ पर फांसी के फंदे में लटका मिला। जानकारी के अनुसार नरसिंहपुर निवासी पिंकी का विवाह 1 वर्ष पहले हुआ था और वर्तमान में वो गर्भवती थी। पुलिस के अनुसार पिंकी के गर्भवती होने के बाद से उसका पति पिंकी को प्रताड़ित कर रहा था। घटना की रात भी दोनों में विवाद हुआ। उसके बाद दूसरे दिन सुबह पिंकी का शव घर के सामने पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका मिला। घटना की सूचना मिलने पर जुन्नारदेव डीएसपी के अवस्थी और माहुलझिर टीआई रविंद्र पवार सहित पुलिस बल ने घटना स्थल पर पहुंचकर शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। मामले में मृतिका के पति पर आईपीसी की धारा 306 के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी गई है। पांढुर्ना विकासखंड के ग्राम सावज पानी के पास अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से पांढुर्ना सिविल अस्पताल लाया गया, जिसमें सिविल अस्पताल के डॉक्टर्स ने एक बाइक सवार को मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार मृत व्यक्ति का नाम लातशु भलावी है, जो सौंसर विकास खंड का निवासी है। वहीं मृतक के साथी को डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद नागपुर रेफर कर दिया। पांढुर्ना पुलिस द्वारा मर्ग कायम कर अज्ञात वाहन की खोजबीन शुरू कर दी गई है।